प्रताप जी, अभी हमने बात की कि किस तरीके से वहाँ पर कुछ कारण बताए गए और कारणों को लेकर के फिर वहाँ पर उन्होंने यात्रा के दिनों में कमी कर दी। एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान मौसम खराब नहीं हुआ, मौसम पहले खराब था, क्या सरकार के पास इतना समय नहीं था? 2008 में भी ऐसा ही एक मुद्दा आया था जिसकी वजह से कि इस यात्रा से जुड़ा हुआ एक विवाद पैदा हो गया था। बार बार जैसा हमारे संवाददाता का कहना था कि उग्रवाद पे चूंकि कुछ अंकुश लगा है, इसलिए अब नया मुद्दा ढूंढ रही है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। दीपक, ये सीधा सीधा आस्था में दखलंदाजी का मामला है। ये तमाम नेता और राजनेता और राजनीतिक दल और बड़ी बातें करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें किसी भी धर्म में दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं है और सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, संविधान ने पूरे अधिकार दे रखे हैं। लेकिन फिर क्या ये बात है कि किसी की आस्था के साथ इस तरह से अंकुश लगाने की क्या परंपरा शुरू हो गई है? आखिर में सरकार कौन होती है तय करने वाली कि कब ये यात्रा शुरू हो और कब ये खत्म हो? ये धार्मिक नेता तय करेंगे। आखिर में कौन सी तिथियां, हमारे हिंदू धर्म में तो तिथियों के आधार पे सारी यात्राएं होती हैं, सारे 30 त्योहार भी तिथियों के आधार पे होते हैं। कब यात्रा शुरू होगी और कब खत्म होगी, कब अंतिम बर्फानी बाबा के अंतिम दर्शन होंगे, वो पूरी की पूरी तिथियों से, पंचांग से निकाला जाता है। आखिर में सरकार ऐसी कौन सी हो गई जो पंचांगों के निर्णयों को बदल देती है? वो कौन ऐसी सरकार हो गई जो धार्मिक नेताओं के निर्णयों को बदल देती है? आखिर में जनता कैसे मानेगी? जनता, यदि सरकार ये कहती है कि वहाँ मौसम खराब हो जाता है, वहाँ परेशानियाँ आ जाती हैं, तो सबसे पहले उसको चाहिए था कि धार्मिक नेताओं के साथ वार्ता कर दी, वो कोई ना कोई रास्ता निकालते। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धरातल पे ये बात सत्य नहीं है, असत्य है। सरकार जानबूझ के दबाव डालकर इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे आज 60 दिन से 39 दिन किया गया, अगली बार ये कहा जाएगा कि 39 दिन नहीं, अब 19 दिन कर दिया जाए, फिर 9 दिन की यात्रा रह जाएगी। एक दिन कह दिया जाएगा कि अब यात्रा बंद है। यानी देश को की संस्कृति के जुड़ाव को, एकता को खत्म करने की ये साजिश है। क्यों नहीं लगेगी लोगों को? आखिर में सरकार के मंशा पर शक क्यों नहीं उत्पन्न होगा? जब जनता जनता कोई सरकार से पैसे थोड़ी ना मांगती है, सरकार इसके ऊपर खर्च थोड़ी ना करती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग वहां जाते हैं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। उसके बाद भी यदि सरकार उनको आने से रोकती है, वहां तमाम तरह के पाकिस्तान की खुली सीमा से आतंकवादी आ सकते हैं, लेकिन देश के अमरनाथ की यात्रा के यात्री जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच सकते। आखिर में ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है? देश के लोगों को अपने देश में नहीं आने देती है। आतंकवादी खुले तौर पे वहां आ जाते हैं, उनकी मेहमानवाजी करने में वो कोताही नहीं बरतती है। लेकिन देश के लोग जब यात्रा पे आना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है। निश्चित तौर पे ये मंशा पे सवाल खड़ा करता है। और जैसा अमित ने कहा, अमित ने बिल्कुल सही कहा, केवल रोटी सेकने के लिए बर्फानी बाबा पर अंकुश लगाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से ही भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता अशोक खजूरिया। खजूरिया जी, स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। हेलो। अशोक जी, एक बड़ी बात फिलहाल जो भी चल रहा है मामला कि अमरनाथ यात्रा के समय में कटौती कर दी गई है और इसके बाद में विरोध का एक स्वर उठा है। क्या समझते हैं आप इसके पीछे, कटौती के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? वो कुछ उसके पीछे मौसम खराब होने को कारण बता रही, दरअसल मामला है क्या? हेलो। अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा। जी, ये अमरनाथ यात्रा, जी जी बताइए। ऐसा है कि ये जो हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा है जी, इस यात्रा का निर्णय जो है वो हमारा संत समाज करता है जी, और विधि विधान के मुताबिक होता है जी, ये यात्रा। किसी सरकार के कहने से या सरकार कोई टाइम मुकर्रर करेगी उसके मुताबिक नहीं चलती है। यात्रा चलती है शास्त्रों के मुताबिक, और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है मैं समझता हूँ कि यात्रा उसी के मुताबिक होनी चाहिए। और सरकार अगर उसमें कोई अड़ंगा अड़ा रही है तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर कम्युनल जो एलिमेंट्स हैं और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वहां पर हिंदुस्तान की जनता आकर बाबा अमरनाथ के दर्शन करे
और जम्मू कश्मीर की खुशहाली और बढ़े। अशोक जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में वहां चंद आतंकवादी इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां के राज्यपाल क्यों उनका साथ देने को उतारू हो जाते हैं? देखिए, इस विषय पर तो मुझे यही कहना है जी कि ये एक दबाव के कारण सरकार जो है ये सारा जो है आडंबर रचा रही है। और मैं समझता हूं कि ये सारा काम जहां की जो सरकार है मिली जुली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो सारा ये अड़ंगा अड़ा रही है। और मैं समझता हूं कि इस विषय पर जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे ले जाने वाले, वो सारे इकट्ठे होकर इसकी मुखालफत करेंगे और यात्रा स्मूथली हो और शास्त्रों के मुताबिक हो, विधि विधान के मुताबिक हो और संत समाज के हुक्म के मुताबिक हो। हम इसकी व्यवस्था करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अशोक जी, बड़ा सवाल उठता है कि भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसे स्वच्छंद रूप से घूमने का अधिकार देता है। फिर ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, यदि कोई धार्मिक क्रिया पूरी करने के लिए सरकार की सहायता की जरूरत है तो उसे करना चाहिए। उसके बदले इस तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, यात्रा की अवधि को कम कर दिया जाए, क्या ये लगता नहीं है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है? मैं तो संवैधानिक जो अधिकार है उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है ये बात, और ये उन लोगों को आगे लाने की कोशिश हो रही है जो आजादी की बातें करते हैं, जो सेल्फ रूल की बातें करते हैं और जो ऑटोनॉमी की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के डिक्टेशन पर ये सारा जो है वो आडंबर रचा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इसका विरोध जम्मू कश्मीर का पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रभक्त जनता जो है वो कर रही है। और यहाँ पर यात्रा जो है वो साधु संतों के आदेश के मुताबिक ही होगी, मैं इतना कहना चाहता हूं। अच्छा अशोक जी, एक और सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर की जनता, आम मुसलमान भी इस यात्रा के पक्ष में, वो भी इसका विरोध नहीं करता और उसका ये मानना भी है कि इस यात्रा के कारण उसकी इकोनॉमी को बल मिलता है, उसके पर्यटन को बल मिलता है। और इन सब के बावजूद क्या कारण है कि वहां की सरकार दबाव में आ जाती है? दबाव में नहीं आती है, वहां की जो कंडीशनल पार्टीज हैं जी, जो ऑटोनॉमी मांगते हैं, जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, जो आजादी की बात करते हैं, ये उन लोगों का सारा किया हुआ काम है। और हमारा ये मानना है कि ये कम्युनल एलिमेंट्स, ये कंडीशनल एलिमेंट्स जो कि भारत देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अशोक जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि अब ऐसे कितने लोग बचे हैं वहां, कितने लोग हैं जो इस तरह की डिमांड करते हैं? देखो, वहां की जो आम जनता है ना जी, उसको इस डिमांड के साथ कुछ लेना देना नहीं जी। आम जनता बेचारी तो रोजी रोटी के चक्कर में है। और यहाँ पर लाखों लोग हिंदुस्तान से आकर यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं। और उस दर्शन में जितने लोग काम करते हैं, जितना उनका धंधा चलता है, दुकानदारी चलती है, बाकी बिजनेस चलता है, टूरिज्म चलता है, तो आम आदमी तो इसके लिए खुश है। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ऐसी बातें करके एक ऐसा बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं ताकि ये दूसरी अमरनाथ यात्रा की जो एजिटेशन 2008 में हुई थी उसको दोबारा चालू करवाने की एक साजिश रखी जा रही है। अशोक जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि इन हालातों में अब क्या होने जा रहा है आगे? यात्रा होगी जी, और साधु संतों के आदेश के मुताबिक होगी जी। किसी भी राजनेता का आदेश उस पर नहीं चलेगा और हम किसी भी सूरत में उसको मानने वाले नहीं है। जहां जहां साधु समाज, संत समाज हमें कहेगा उसके मुताबिक ही यात्रा होगी। धन्यवाद अशोक जी। तो कुल मिलाकर दीपक, एक आवाज आ रही थी, निश्चित तौर पे आखिर में आस्थाओं पे अंकुश कैसा, आस्थाओं पे इस तरह की जो गैर संवैधानिक निर्देश कैसे? निश्चित तौर पे अशोक खजूरिया ने जो सवाल उठाया ये एक आम भारतीय का भी मामला है और कुछ चंद लोगों के स्वार्थों के चलते वहाँ की सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो पूरे के पूरे उनकी देशभक्ति पर भी सवाल या निशान लगाती है।
एक बात करते हैं कि यात्रा के समय में जब कटौती की बात सामने आई तो संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। सभी जगहों पर इस तरीके का माहौल देखने को मिला। सभी जगहों पर आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोगों ने रैली निकाली, लोगों ने जुलूस निकाले और इस पूरी सरकारी साजिश का विरोध किया। अमरनाथ जी की यात्रा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा को शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती थी, मगर बड़े दुख की बात है कि बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जिसके चेयरमैन जम्मू कश्मीर के महामहिम गवर्नर एन वोरा हैं, एक साजिश के तहत उस यात्रा को वो विलंब कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। एन वोरा जो अपने राज्यपाल हैं इस जम्मू कश्मीर के, वो हमारी यात्रा के ऊपर उन्होंने यात्रा की अवधि 39 दिन की है। अगर यात्रा को पूर्ण रूप से नहीं शुरू किया गया, बजरंग दल हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगा और इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और रविशंकर जी ने जो इस यात्रा को जून जुलाई में ना करने के बजाय अक्टूबर माह में करने की बात की है, हम ये कहना चाहते हैं कि रविशंकर जी, उन्हें पहले अपने हिंदू धर्म का ज्ञात भी है कि वो किस धर्म से हैं। वो सिर्फ सेकुलर हैं और वो राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें संत रहने का कोई इसमें नहीं होना चाहिए। उनका भगवा चोला तुरंत। भाजपा की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, जानते हैं। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ हिंदुओं की यात्रा नहीं होती, हिंदुस्तान की यात्रा। केरल से, कन्याकुमारी से, गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, बंगाल से, जम्मू से, श्रीनगर से लोग जाते हैं। इस यात्रा की समय सीमा को कम नहीं करना चाहिए और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को और भारत सरकार को उचित सुविधा देनी चाहिए। ये पिछले 2-3 बार से जो यात्रा की समय अवधि को कम किया गया है, कुछ नहीं मानते। संसद में मीटिंग जो उठाया गया मिशन पर विकास, गवर्नर साहब ने भी कहा था इस पर चिंता करेंगे। सुषमा स्वराज ने उत्सव उठाया था, तो इस विषय को राजस्थान दौरे पर आए शहनवाज हुसैन से भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि यात्रा की समय सीमा को घटाना लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उस पर अमरनाथ यात्रियों की संख्या को घटाना ये सही नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। हम ये मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को मौका मिलना चाहिए और यात्रा में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। और एक बार नजर डालते हैं इस यात्रा से जुड़े कुछ दूसरे पहलुओं पर भी। अमरनाथ यात्रा में पूरे देश के साथ ही विदेशों से भी काफी तादाद में लोग हर साल यहां आते हैं। सुरक्षा को लेकर हर बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद एक बड़ा मसला रहता है। सीमा पर हालात में आए सुधारों के बाद यहां भी हालात बदले हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां और सेना किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। सुरक्षा के लिए सेना, राज्य पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की भी अहम भूमिका होती है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए पर्वत बचाव दल, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन दल की इकाइयां और एक्सरे स्कैनिंग जैसी टेक्निक्स को भी फिलहाल काम में लाया जा रहा है। और सुरक्षा के लिए जितनी भी एजेंसियां हैं वहां मिलकर के काम करती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि ये यात्रा आतंकवादियों के निशाने पर रही थी। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे देश से वहां सेवा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, जो यहां आने वाले यात्रियों की देखरेख के कामों में जुटे रहते हैं।